Okay, so hi, Dipanshi this side. So, in this video, I'll be talking about my mistakes that I did in my first year, first drop year, and मतलब मेरे क्या प्लान्स है फॉर नी 2027 एंड मैं ड्रॉप ले रही हूँ या फिर नहीं, अगर मैं ले रही हूँ तो मेरे क्या प्लान्स हैं, मतलब ओवरऑल मैं अपने एक्सपीरियंस प्लान्स और ये मैं बताने वाली हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ. हाय, आई एम दीपांशी सानी एंड मैंने अपना मतलब 2025 में कंप्लीट किया एंड मैंने नीट का भी एग्ज़ाम दिया था 2025 में विथ ट्वेल्थ के साथ. तो मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे ट्वेल्थ पेयरिंग में. फिर मैंने ड्रॉप ईयर लिया फॉर 2026 एग्ज़ाम एंड वो भी मेरा वर्स्ट गया बिकॉज़ मैंने अपना पूरा ड्रॉप ईयर वेस्ट कर दिया, फर्स्ट ड्रॉप वेस्ट कर दिया एंड मैं अभी सेकेंड ड्रॉप ले रही हूँ एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई सेकेंड एंड लास्ट ड्रॉप फॉर नीट. And these are the mistake that I did during my first drop. Like मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत इनकॉन्स्टेंट थी थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, मतलब फर्स्ट ड्रॉप में. एंड मैंने अपना टेस्ट भी बहुत स्किप किए हैं, मतलब वेट, हाँ मैं क्या बोल रही थी, मैं बहुत ज़्यादा इनकॉन्स्टेंट थी थ्रू आउट माई ईयर, मतलब बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरा अटेंशन स्पैम भी बहुत लो था बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. एंड सेकेंड थिंग, मैं 11th 12th में मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, कोई भी ऐप्स पे नहीं थी, इंस्टाग्राम, मेनली इंस्टाग्राम ही होता है डिस्ट्रैक्शन के लिए, तो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं थी 11th 12th में. बट मैं 2026 के लिए मैं ड्रॉप ईयर ली तो उसके बाद मैं आई थिंक मैं जून में इंस्टाग्राम पे आ गई थी. तो भाई इंस्टाग्राम की वजह से आई वॉज सो डिस्ट्रैक्टेड, लिटरली मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गई थी. 6-7 महीने में बहुत डिस्ट्रैक्ट थी, उसकी वजह से मेरा अटेंशन स्पैन भी बहुत लो गया, मैं पढ़ाई पे फोकस भी नहीं कर पा रही थी एंड मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी ओवरऑल. तो उसकी वजह से मैंने टेस्ट भी स्किप किए एंड मैं बहुत इनकॉन्स्टेंट हो गई थी अपने प्रिपरेशन के लिए. मैं खुद को झूठ बोल रही थी कि हाँ हाँ मैं पढ़ रही हूँ, बट आई वॉज नॉट स्टडिंग एट ऑल. सो या ये सारे मिस्टेक्स है जो मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में किया. बट मैं आई विल ट्राई माई 100% कि मैं अपने सेकेंड ड्रॉप में ये सभी मिस्टेक ना करूँ. सो हाँ, एंड या प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइज, क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही होगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती भाई. ओके, सो ये तो हो गए मेरे मिस्टेक्स जो मैंने अपने प्रिपरेशन ईयर, मतलब मैं अपने फर्स्ट ड्रॉप में मैंने किया. सो अब मेरा क्या है, मतलब मैं ड्रॉप ईयर मैं ऑफ़लाइन लूँ या फिर ऑनलाइन. सो मैं इस बार ड्रॉप ईयर मैं अपना सेकेंड ड्रॉप ऑफ़लाइन करने वाली हूँ बिकॉज़ सी मेरे से नहीं हो पाता है ऑनलाइन में पढ़ाई बिकॉज़ मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ. इस बार मैं सोच रही हूँ अपना ड्रॉप ईयर ऑफ़लाइन करूँ, बट मैं कंफ्यूज़ हूँ. ओके, तो मैं क्या बोल रही थी, ड्रॉप ईयर, हाँ. तो मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि मैं ड्रॉप ईयर घर से मैं अपना ड्रॉप ईयर कौन से इंस्टीट्यूट से करूँ जो बेस्ट रहेगा. एंड ये भी कि मैं पटना से करूँ या फिर कोटा, क्योंकि पटना में भी है बहुत सारे इंस्टीट्यूट, आकाश का भी कोचिंग है पटना. ओके, सो वो छोड़ के मैं बता रही हूँ मेरा क्या प्रिपरेशन है. तो ऑफकोर्स बायो में 32 चैप्टर्स है एज वी ऑल नो. सो मैं सोच रही हूँ कि अपना बायो इज़ ईजी कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. सो मैं सोच रही हूँ अपना सितंबर तक बायो कंप्लीट कर लूँ. 32 चैप्टर्स है तो 8 चैप्टर्स पर मंथ मैं करूँगी तो हो जाएगा कंप्लीट. तो ये है बायो के लिए. एंड फिजिक्स के लिए तो मैं इस बार डेफिनेटली मैं अपना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट करने वाली हूँ बिकॉज़ नीट 2026 में भाई मेरा लास्ट तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था. आधा चैप्टर भी कंप्लीट नहीं, आधा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था फिजिक्स केमिस्ट्री का. इसीलिए मैं इस बार डेफिनेटली आई ट्राई कि दिसंबर तक तो मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर ही लूँ. और हाँ, टेस्ट मैंने बहुत स्किप किया है. सो इस बार मैं हर वीकेंड में अपना टेस्ट देने वाली हूँ, हर संडे. और हाँ, जनवरी दिसंबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सबका. तो AITS में देने वाली हूँ. AITS जनवरी से मतलब एग्ज़ाम तक मैं 4 मंथ में पूरा AITS एंड रिवीजन पे फोकस करने वाली हूँ. एंड बायो के लिए मतलब मैं क्या करने वाली हूँ, सो फॉर बायोलॉजी मैं NCERT और MTG का PYQ बुक आता है वो, और MTG का फिंगर टिप्स मैं यूज़ करने वाली हूँ. मतलब हाँ, इसके बुक्स काफ़ी अच्छे होते हैं इसीलिए, और ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है भाई. ओके. और हाँ, बायो के लिए मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाती हूँ बिकॉज़ मैं हमेशा NCERT में ही जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं वो NCERT में मैं लिख लेती हूँ, इसलिए मैं बायो के लिए शॉर्ट नोट्स कभी नहीं बनाती.
और फॉर बायो के लिए लेक्चर्स। तो जो इजी चैप्टर्स होते हैं, हाँ, सो बायो के जो इजी चैप्टर्स है उसके लिए मैं लेक्चर क्यों देखूँ, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो इसीलिए जो कॉन्सेप्चुअल मतलब जो मेरे वीक चैप्टर्स है बायोलॉजी में, जो कॉन्सेप्ट मतलब जिसमें ज़्यादा दिमाग लगता है, मतलब जो थोड़े हार्ड चैप्टर्स होता है, उसके लिए मैं लेक्चर्स अटेंड ज़रूर करूँगी। और हाँ, बस ये है मेरे बायो के लिए। ओके, सो फॉर बायोलॉजी मैं ये है मेरा कि लाइक लेक्चर, शॉर्ट नोट्स, एमटीजी का पीवाईक्यू एंड फिंगर टिप्स एंड या ये है एमटीबी लाइक मिस्टेक नोटबुक। मैं ड्रॉप ईयर में मैं कुछ चैप्टर्स के मैं मिस्टेक नोटबुक बनाई थी एंड कुछ चैप्टर्स के नहीं, बट इस बार मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मिस्टेक नोटबुक बनाऊँ। मिस्टेक नोटबुक क्या है, लाइक मैं समझाती हूँ। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल बायो के एक चैप्टर ले लेती हूँ, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ मतलब ऐसे कोई डीपीपी तुम सॉल्व करते हो या फिर कोई भी बुक के क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर रहे हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो उसके क्वेश्चंस अगर तुमसे कोई गलत हो जा रहा है, तो जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और टेस्ट में भी उस चैप्टर के तुमसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना और गलत हो गया, उस चैप्टर के एक कॉपी में वो सभी क्वेश्चंस लिख लो, जिससे कि अब जब तुम रिवीजन करोगे तो उस चैप्टर को ही मतलब उसी क्वेश्चन को बस देखना है और एनसीईआरटी पढ़ना है, जिससे कि ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो ये ये मेरे को बहुत हेल्पफुल लगा था, इसलिए मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैं बायो में भी ये मैं कर रही हूँ। हाँ, बायो में भी मैं ये करने वाली हूँ, मिस्टेक नोटबुक बनाना। सो तुम भी ऐसे कर सकते हो, ये बहुत अच्छा रहता है। सो या यही था मेरा मतलब दिस इज़ माई प्लान फॉर ड्रॉप ईयर एंड हाँ, यही था। एंड या अब मैं भाई सी आई एम अ ड्रॉपर, सो फॉर जो 11th एंड 12th में होते हैं उनको मतलब वो तो टीचर्स पर डिपेंड रहते हैं, मतलब जैसे जैसे जो टीचर्स बोल रहे हैं वो कर रहा है, बट बीइंग अ ड्रॉपर ये मतलब अब मैं टीचर्स पर डिपेंड नहीं रह सकती कि जब सिलेबस कंप्लीट कराएंगे तभी मेरे को करना है, बिकॉज आई एम अ ड्रॉपर। सो मेरा भी कुछ वो होता है कि नहीं, टीचर्स से पहले मेरे को सिलेबस कंप्लीट कराना है। एंड ऐसे यकीन बैच में तो भाई टीचर्स मतलब जनवरी फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। सो बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि मैं 2026 के लिए मैं यकीन बैच में थी, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था मेरे को। भाई लाइट चली गई। ओके, सो बहुत प्रॉब्लम हुआ था मेरे को, इसीलिए इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे यकीन बैच में ना लूँ। मतलब मैं तो ऑफलाइन करने वाली हूँ, बट स्टिल यकीन बैच मैं नहीं करने वाली हूँ। एंड बायो के लिए तो मेरे टीचर्स फिक्स है, बायोलॉजी के लिए जूलॉजी के लिए समाप्ति मैम, एंड बॉटनी के लिए विपिन सर, एंड फिजिक्स के लिए तो एंड हाँ ये मतलब मैं सच बता रही हूँ, लाइक मेरे को एमआर सर से समझ नहीं आता है। लाइक सभी टीचर मतलब सभी स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी अलग होता है सभी टीचर से, बट मेरे को अभिषेक वर्मा सर एक है टीचर, वो फिज़िक्स वाला के हैं, मेरे को उनसे बहुत अच्छे से समझ आता है, बिकॉज़ मैं क्लास 11th में मैं उनसे पढ़ी थी अर्जुना 2024 बैच में, तो मेरे को उनसे समझ में आया था। इस केमिस्ट्री में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, बट स्टिल मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं नहीं बोल सकती कुछ। मैं सोच रही हूँ जब तक मेरा ऑफलाइन का बैच स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक मैं खुद से कुछ चैप्टर कर लूँ, जिससे कि आसानी रहे आगे, राइट। ओके, सो या यही था जो मैं बोलना चाह रही थी। एंड हाँ, प्लीज़ भाई मैं हाथ जोड़ती हूँ तुमसे, अगर कोई 11th 12th या फिर ड्रॉप ईयर में भी है, प्लीज़ भाई सोशल मीडिया यूज़ मत करो, प्लीज़ डोंट यूज़ एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लाइक मेनली तो इंस्टाग्राम मत यूज़ करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है लास्ट में। एंड हाँ, बस यही था। एंड कोई ड्रॉप ले रहा है, सो प्लीज़ गिव योर 100%, बिकॉज ड्रॉप ईयर एक इट्स अ लूप भाई, बहुत ज़्यादा मतलब लास्ट में बहुत गिल्ट होता है, इसीलिए हाँ। एंड ये मेरा लास्ट ड्रॉप है, सो हाँ, बस यही था। बाय, टेक केयर, बाय बाय।